को वोटिंग है और 5 ही अक्टूबर को तक से आएगा मैसेज 2000 रुपए क्रेडिटेड। तो रेवड़ी कल्चर ये होता है गरिमा जी, जब आप डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को पीछे रख देती हैं और सिर्फ फ्री के ऊपर वोट मांगती हैं। हम तुम कोसों दूर है दोगुने होने से, इनकम दोगुनी होने से तो हम अभी मीलों दूर है। एमएसपी की लीगल गारंटी कभी नहीं हो सकती और अब झूठे वादे कर रहे हैं। हमने तो एमएसपी में 201 में से एमएस स्वामीनाथन कमीशन की 200 रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट किया। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप ये कह रहे हैं कि उसका हिस्सा 8000 से बढ़कर 6000 से बढ़कर अगर किसानों को तो सही आप ही मान रही है ना कि किसानों का इनकम बढ़ी है। तो ये भी वो होता है गरिमा जी, जब आप स्टेट के फाइनेंसेस का बंटाधार कर देते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, जैसे कर्नाटक में गृहलक्ष्मी का वादा किया नहीं हुआ। 6000 रुपए से 10000 होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम ही दे देते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे हम थोड़ी करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वादा करते हैं 20 लाख रोजगार का और बनते 2000 नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देखें तो भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों आने वाले हरियाणा चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी। मैडम जी बीजेपी को बदनाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दिया और कांग्रेस के ऐसी डिफेंस कर रहे थे कि कोई कांग्रेसी भी ऐसा डिफेंस नहीं कर पाएगा। फिर प्रदीप भंडारी ने इसका ऐसा क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है और लास्ट वाला सीन में जो हुआ उसे देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप, बड़ा कमाल का इत्तेफाक नहीं है ये कि 5 ही अक्टूबर को, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भाई। 5 ही अक्टूबर को वोटिंग है और 5 ही अक्टूबर को टक से आएगा मैसेज 2000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है क्या? अब आपको इत्तेफाक लग रहा है गरिमा जी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इलीगल है, इम्प्रॉपर है, तो आप चुनाव आयोग जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। एटलीस्ट 120 प्रॉपर्टीज़ को 2014 के चुनाव के पहले वक्फ प्रॉपर्टीज़ करना जो यूपीए सरकार ने करी थी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपरिटी थी, किसानों का भला करना मेरे हिसाब से तो गलत है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 11 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों का, यही आपकी फ्रीबी की पूरी डिबेट में जब चल रहा था, ये चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि गरीबों का पेट भरने की जरूरत है लेकिन लोगों की भलाई के कामों को संतुलित बनाने की जरूरत है। तो रेवड़ी कल्चर ये होता है गरिमा जी, जब आप डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को पीछे रख देती हैं और सिर्फ फ्री के ऊपर वोट मांगती हैं। हम तो विकास के ऊपर वोट मांगते हैं। नहीं, मैं तो कैश फॉर वोट की बात कर रही हूँ। मैं तो इसके और बड़ा सवाल पूछ रही हूँ। मैं बताऊं कैश ये बड़ा इत्तेफाक है क्या प्रदीप? इस सवाल पर जरा सा गौर करते हुए जवाब दीजिए। क्या पहली 5 अक्टूबर को वोटिंग और 5 अक्टूबर को टक से पैसा जाएगा 2000 रुपए, 80 लाख रुपए, 80 लाख लोग आप वोटर्स सीधे बेनिफिटेड। आप वोटर्स की सेंसिटिविटी के ऊपर सवाल कर रही हैं। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो क्या आपको लगता है आप अपने विजडम को यूज नहीं करेंगे? 2011-12 में कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में कहा था भाई हम सबको फ्री घर दे देंगे। क्या वोटर्स ने मांगा? नहीं मांगा। क्रेडिबिलिटी की बात होती है। मैं आपको बताता हूं, ये क्रेडिबिलिटी का जिक्र ये है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सब वादे करे और क्या स्थिति रही? आज हिमाचल प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर तक के पास पैसे देने की स्थिति नहीं। स्टेट आज फाइनेंशियली डेट ट्रैप के अंदर फंस चुका है। अब हम जब वेलफेयर की बात कर रहे हैं, साथ में हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 11 लाख करोड़ का, तो हम कोई बंटाधार नहीं कर रहे फाइनेंसेस का। और एक चीज मैं आपको फैक्चुअली बस करेक्ट करूंगा, एक सेकंड फार्मर्स के ऊपर फैक्चुअली करेक्ट करूंगा, बस 10 सेकंड का पॉइंट लूंगा। जो एनएसएसओ के हिसाब से जो 2012 के अंदर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम थी वो 6426 रुपए थी, जो बढ़कर आज की तारीख में पर मंथ 10,218 हो चुकी है। तो किसानों की इनकम भी बड़ी है गरिमा जी, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत सही पॉइंट पर आ गए प्रदीप। क्या कर रहे हैं यार तू? अब मेरा सवाल पूछ दीजिए। ईयर बता दीजिए रिपोर्ट। आप ही के संसद की अध्यक्षता में, पीसी गद्दी गोदर की अध्यक्षता में संसदीय समिति बनी जी। उसने रिपोर्ट दी 2023 के शुरुआती महीनों में जी कि अभी तो हम कोसों दूर हैं दोगुने होने से जी, इनकम दोगुनी होने से तो हम अभी मीलों दूर हैं। तो ये जन कल्याण, ये सब खोखले चुनावी वादे हुए ना। नहीं, मैं जवाब दे दूं। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप ये कह रहे हैं कि उसका हिस्सा 8000 से बढ़कर 6000 से बढ़कर अगर किसानों को 10,000 आप ही मान रही है ना कि किसानों का जो इनकम बड़ी है, तो बड़ी है ना, और होने की जरूरत है, बिल्कुल होने की जरूरत है। क्या आइडियल सिनेरियो नहीं, पर क्या पहले से बेहतर हुआ है? डेफिनेटली यस। एटलीस्ट हमने कांग्रेस पार्टी जैसे थोड़ी कहा था पार्लियामेंट के अंदर की भाई एमएसपी की लीगल गारंटी कभी नहीं हो सकती और अब झूठे वादे कर रहे हैं। हमने तो एमएसपी में 201 में से एमएस स्वामीनाथन कमीशन की 200 रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट किया। मैं वापस से कहूंगा, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि फ्रीबी कल्चर नहीं होना चाहिए। फ्रीबी वो होता है गरिमा जी जब आप स्टेट के फाइनेंसेस का बंटाधार कर देते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, जैसे कर्नाटक में गृहलक्ष्मी का वादा किया नहीं हुआ। हम वापस से कहेंगे, हमने अगर प्रपोर्शनल
प्रोपोर्शनेट में आप देखेंगे सब्सिडी बर्डन कितना था देश में, आपको बताना चाहता हूं। सब्सिडी बिल 2004 से 14 में 9% से बढ़ के 16% हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर 13% से घट के 12% हुआ। हमने सब्सिडी बर्डन जो 8% तक कम किया और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ तक किया। तो हमने किसी स्टेट हमारी कंट्री का बंटाधार नहीं किया, हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं। चुनाव का इंतजार कर रहे थे, अगर वेलफेयर एक सेकंड प्रदीप, एक बोलिए भाई, 5 साल से आप 6,000 रुपए साल दे रहे हैं जी। ये हरियाणा चुनाव का आप इंतजार कर रहे थे कि 10,000 रुपए की घोषणा करेंगे जब हरियाणा चुनाव बिल्कुल एट द वर्ज होगा। हमने सर्वे किया, चुनावी है ना ये ना मैं बताता हूं। देखिए, एक तो आप खुद कहती हैं कि भाई चुनाव के अंदर जनता का मत पता चलता है, तो हमने चुनाव में सर्वे किया, जनता ने बोला 6,000 बहुत अच्छी बात है, हमें जो है इस वक्त और ग्राउंड के ऊपर चाहिए, तो किसानों ने बोला 10,000। हमने देखा स्टेट फाइनेंसेस के अंदर हरियाणा की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है, स्टेट फाइनेंसेस पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने पहले से ज्यादा किया। तो हमने जो किसानों ने कहा उसको वादा को इंप्लीमेंट किया। हम हिमाचल जैसा नहीं करेंगे गरिमा जी की फाइनेंसेस में, हिमाचल जैसा नहीं करूंगा गरिमा जी। हिमाचल भाई 6,000 रुपए से 10,000 होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि हम ही देते हैं, कांग्रेस पार्टी जैसे हम थोड़ी करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वादा करते हैं 20 लाख रोजगार का और बनते 2,000 नहीं है। तो हरियाणा का हिमाचल प्रदेश का जो जीएसटी का पैसा नहीं किसान सम्मान एक सेकंड गरिमा जी, किसान सम्मान निधि पीछे नहीं जा रही, वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है किसान सम्मान निधि। उसके ऊपर अगर हरियाणा बीजेपी की सरकार आएगी तो वो ऊपर टॉपअप दे सकती है जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। किसान सम्मान निधि बंद नहीं होगी, किसान सम्मान निधि जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो फिर हरियाणा चुनावी राज्य, इस देश का किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए हर रोज कमाता है, 6,000 रुपए मिलते हैं, 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, 10,000 मिलेंगे, लेकिन सिर्फ हरियाणा के किसानों को मिलेंगे। महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, तेलंगाना के, विदर्भा के किसान जहां सबसे ज्यादा नहीं मिलेगा। कहेंगे तो 12,000। संदीप जी अब ये बताइए, संदीप चौधरी कितने किसानों का कर्जा माफ किया या कितने किसानों को ये पैसे दिए? जवाब संदीप चौधरी ये बताइए कि अगर ये घोषणा चुनावी है, ये कैश फॉर वोट है, ब्राइबरी है, आपने वादा किया था लोकसभा चुनाव में एमएसपी की लीगल गारंटी का, अकेले कर्नाटका में जहां सरकार है आपकी 15 महीने में 1200 किसानों ने सुसाइड किया है, आप ही के सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। देखिए मैडम गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के अंदर अभी जो टैक्स का स्लैब चला हुआ उसमें 28% जीएसटी है, चाहे कृषि उपकरण है या अन्य कोई व्यापारिक संस्थाएं, सबसे 28% जीएसटी लेते हैं। वो पैसा केंद्र सरकार के पास आता है, उसके बदले में राज्य का जो हिस्सा होता है वो राज्य को दिया जाता है। इनसे पूछिए कि कर्नाटका को कितना पैसा इन्होंने वापस दिया। राज्य के अंदर किसी भी योजना के लिए जो पैसा चाहिए उस पैसे की व्यवस्था राज्य सरकार कहीं से अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से करती है या केंद्र सरकार से जो वित्त मंत्रालय से जो बजट मिलता है उसमें से किया जाता है। पर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पैसे को इन्होंने रोका हुआ है, दिल्ली से कोई पैसा रिलीज नहीं किया गया, उसकी वजह से ये इतना टाइम लगा। खाओ मां कसम। ये मैं कैश फॉर वोट की बड़ी संजीदा बहस कर रही हूं आज, और इसे किसानों तक सीमित रखना भी थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। ये तो सीधे सीधे ब्राइबरी है जो आप भी देते हैं भाई। हिमाचल में, कर्नाटका में आपने भी खूब घोषणाएं की, महिलाओं को पैसा, किसानों को पैसा, बेरोजगारों को पैसा, सारा डीबीटी, सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिल्कुल मैडम, हमारी सरकार आएगी तो जो हमारे मैनिफेस्टो वो सारी घोषणाएं हम पूरी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने खुद इस रेवड़ी कल्चर को एक नहीं कई मर्तबा सलाम किया। जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश, फ्री के हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है और देश के विकास के लिए घातक है। और सबको एक्सपोज करो तो क्या हरियाणा में खुद भी एक्सपोज होती बीजेपी दिख रही? गरिमा जी, पहले तो जिन सज्जन की बात आशुतोष जी ने करी वो 1999 में टीएन शेषन जी कांग्रेस पार्टी के टिकट से गांधीनगर का चुनाव लड़े थे। ये भी थोड़ा सा तथ्य पूरा बता दीजिए। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, फैक्ट्स आगे जाने। क्या पहली बार हो रहा है कि किसी इलेक्शन की डेट चेंज हुई है? 2022 के अंदर पंजाब का इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था 14 फरवरी को, डेट लेटर रिवाइज हुई थी 20 फरवरी को। आम आदमी पार्टी जीती थी इनके हिसाब से, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज था। इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान के असेंबली इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करी थी 23 नवंबर को, रिवाइज करी थी 25
नवंबर को, इनके हिसाब से तब भी इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज था। तो ये इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जस्ट क्योंकि आपकी राजनीतिक विचारधारा नहीं अग्री करती, ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए। हरियाणा में एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं, 2013 में हरियाणा का जीएसडीपी था 5.61 लाख करोड़, अब बढ़कर हो चुका है 9.94 लाख करोड़। हरियाणा पीछे नहीं गया है। नहीं तो एक सेकंड रुक जाइए। नहीं जीडीपी बता दिया बता ना, नहीं गलत बोला ना, उन्होंने कर्ज की बात करी, हरियाणा पीछे नहीं गया है। बताइए एक सवाल का आप सीधे जवाब दे दे। आपने मुझे सवाल का सीधे जवाब दे दीजिए। पर आपने मुझे बोला ना नोट करने के लिए, तो मुझे जवाब तो नहीं, इतने सारे मुझे समय भी देखना है। 5 सेकंड में दूंगा। इन्होंने एक और झूठ कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, 5 सेकंड लूंगा। कर्नाटका को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 280% ज्यादा दिया जितनी यूपीए सरकार ने देती थी। एक प्रूफ दिखा दीजिए कि हमने फंड होल्ड किया, मैं वापस ले लूंगा। मुझे बताइए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।